ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या कहता है, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन द सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी। रीडिंग्स अपने पास गिवन है, तो मैं इन रीडिंग्स को देखो, टाइम पीरियड दिया हुआ है अपने को, तो टाइम के लिए मैं T1 कंसीडर कर लेता हूं टाइम को। तो T1 की वैल्यू दी हुई है, कंटिन्यूस दिया हुआ है 2.63 सेकेंड, मैं पहले लिख देता हूं। नेक्स्ट है 2.56 सेकेंड, फिर है 2.42 सेकेंड, फिर नेक्स्ट है 2.71 सेकेंड, एंड लास्ट है 2.80 सेकेंड। ठीक है, अब वो उसने क्या बोला है, फाइंड द एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर्स एंड परसेंटेज एरर्स, यानी आपको सारी चीजें इसमें फाइंड करा ली है। जो भी मैथमेटिकली तौर पर हमने एरर्स फाइंड आउट की थी, डेरिवेशन किया था, वो सारी की सारी इस वाले क्वेश्चन में आपसे सॉल्व कराना चाह रहा है। तो देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन के बाद आप सारी चीजें बेसिकली और सीक्वेंस टू सीक्वेंस सीखते चले जाएंगे। और इस टॉपिक के यानी इस न्यूमेरिकल के बाद में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स भी समझाएंगे। बहुत ही अच्छे टॉपिक है, और ये नीट मेडिकल और जी मेंस और एडवांस में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो देखिएगा, एक को मैं नाम देता हूं T1, दूसरा हो गया T2, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज T3, फिर T4 और T5। तो ये तो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यूज। ठीक है, तो अब आपको ट्रू वैल्यू कहीं गिवन है क्या? कहीं पर ट्रू वैल्यू गिवन नहीं हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। देन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या होती है? इसको भैया आपके पास अगर फिजिकल क्वांटिटी ए थी तो उसको ए नॉट से रिप्रेजेंट करते, फिजिकल क्वांटिटी बी है तो उसको बी नॉट से रिप्रेजेंट करते। तो अपने यहाँ पर टाइम है तो इसको टी से रिप्रेजेंट किया, तो ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी, टी नॉट। और टी नॉट निकालने का तरीका T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 और अपॉन, सॉरी ये कुछ ज्यादा लंबा आ गया, ओके, और ये आ जाएगा अपॉन में T5 बराबर, देखो इधर है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। कुल मिलाकर के इसका मीन निकाल रहे हैं, मीन वैल्यू ही इसकी ट्रू वैल्यू होती है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन 5। फटाफट कैलकुलेट करके बताएं इनका टोटल सम कितना आ रहा है, फटाफट करके बताएं जरा सम कितना आया। तो देखो ये 3 6 कितना हो गया, 9 9 और ये 2 हो गया 11 11 और ये 1 12। तो 12 और 0 ये 12 हो गया, तो 2 इरेज 1 आई, और 1 एंड 6 7 7 5 12 12 और 4 16 16 एंड 7 23 23 and 8 31। so this is 1 and power 3 3 and 2 5 5 6 7 8 9 10 11 13 14। तो ये आ गया आपके पास 14.12 और डिवाइड बाई 5। अब 5 को मैं इससे डिवाइड कर देता हूं, 5 से जब इसको डिवाइड करूंगा तब कितना आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन बेसिकली आपको आनी चाहिए। तो देखो 2 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, फिर लगभग कितना जा रहा है, 8 टाइम्स जा रहा है क्या? ओहो, आई थिंक कैलकुलेशन में 13.12 आया, 13.12 आ रहा है। 11 प्लस 2 तो 13 ही होता है ना, ठीक है ना। तो 11 प्लस ये 2 5 बार हो गए, 3 ये हो गई, तो 13.12। तो 4 तो 5 का 13 में डिवाइड लगाया, कितना हो गया, 50। आप देख रहे हो सही ढंग से। तो 5 टू 10, 3 रिमेनिंग बचा, 1 आ गया, पॉइंट लगा देंगे तो ये 31 हो जाएगा। तो 5 6 जा 30,
1 बचा, और ये 2 12 हो गया, फिर 5 2 जा 10, फिर कितना आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, और उसका के पॉइंट 0 आ जाएगा, तो 20 में डिवाइड करेंगे तो 4, और ये आ जाएगा सेकेंड। अब देखो यहाँ पर जो आंसर अपने को जो डिजिट गिवन है, ध्यान से देखना बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से देखें कि अपने को जो डिजिट गिवन है वो जैसे T1 T2 T3 कोई सी वैल्यू देखो, इसमें डेसिमल के बाद में 2 प्लेसेस तक डिजिट है, और जो आंसर आया इसमें डेसिमल के बाद में 3 प्लेसेस है कि नहीं? तो अपने को क्या करना चाहिए, डेसिमल के बाद में 2 प्लेसेस करना चाहिए। अच्छा, ये एडिंग की हुई है, एडिंग करते ना तब इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तब पूरी टोटल डिजिट काउंट करते हैं। यानी हम नेक्स्ट स्टेप टॉपिक जो पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ, दोनों का मिक्स करके हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, और टी नॉट कितना निकल के आता है, 2.62 सेकेंड। अच्छा ध्यान से देखें, ये जो क्या निकल के आई है, ये केवल ट्रू वैल्यू ही निकल के आई है। अभी तक हमने ट्रू वैल्यू निकाली है, ट्रू वैल्यू भी हमने कितने ली, 2.62 लिया है, 2.62 लिया। यहाँ पर आंसर में 4 डिजिट थे टोटल, यानी डेसिमल के बाद में 3 थे, तो हमने यहाँ पर जो प्रोसेस किया वो राउंडिंग ऑफ है, और राउंडिंग ऑफ प्रोसेस करने के लिए हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज किया है। तो ये दोनों ही टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पर कर दिया है। तो ट्रू वैल्यू आ गई अपने पास। अब देखें अपने पास में एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स क्या होती है। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए अपने पास में देखो फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर। मेरे ख्याल से आप सबको दिख रहा है ना, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। तो ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, measured value minus true t, okay, that is absolute error। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने शॉर्ट में, आपको याद रहना चाहिए। MV का मतलब measured value माइनस ट्रू वैल्यू बराबर एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। measured वैल्यू देखो फर्स्ट कितनी थी आपके पास, ये थी, ठीक है। तो इससे जो रिलेटिव एरर निकल के आएगी वो डेल्टा T1 लिखी जाएगी, यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की रिलेटिव एरर, इसको हम डेल्टा, और वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, T1, तो T1 आ जाएगा यहाँ पर। तो डेल्टा T1 बराबर फर्स्ट वैल्यू थी 2.63 माइनस ट्रू वैल्यू आई 2.62। अब इनका डिफरेंस कर दो 0.01 सेकेंड, ये इसका आ जाएगा आंसर। आप लोग देख पा रहे हैं सही ढंग से, 0.01 सेकेंड इज द आंसर। तो ये अपनी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एरर आ गई है, इसको अपन रिलेटिव एरर कह रहे हैं, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट एरर आ गई। फिर सेकंड के लिए देखें डेल्टा T2, तो डेल्टा T2 बराबर सेकंड ऑब्जर्वेशन 56 है, तो 56 माइनस 2.62। अब ये देखो इसमें से आएगा तो माइनस 0.06 सेकेंड। इसी तरह से डेल्टा T3 बराबर 2.42 माइनस 2.62 बराबर माइनस 0.20 सेकेंड। डेल्टा T4 बराबर 2.71 माइनस 2.62 दैट इज इक्वल टू बराबर ये प्लस में ही आएगा क्योंकि बड़ी है, 0.09 सेकेंड। और डेल्टा T4 बराबर T5 2.80 माइनस 2.62 दैट इज इक्वल टू, इसको भी एब्सोल्यूट एरर ही नाम दे देते हैं, और ये 2.80 और इसको करेंगे कितना बचेगा 0.18। तो आप लोगों ने ये देखा कि एब्सोल्यूट एरर्स निकल करके आ गई हैं अपने पास इतनी सारी।
ये सब की सब अपने पास एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब ध्यान से देखें क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2.7 पेज 25 पर था। क्वेश्चन में अपने पास टाइम यानी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन गिवन था, ये अलग अलग वैल्यूज थी अपने पास 5, और अपने को फाइंड आउट करने को लिए बोला था एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ठीक है, तीनों ही डिफरेंट है, मैंने यहाँ पर थोड़ा गलती से लिख दिया था, तो मतलब फाइंड आउट करने के हिसाब से लिखा था। अब अपने पास गिवन क्या चीज है, केवल ये 5 वैल्यूज ही है और कुछ नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है। आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, सबसे पहले इससे ट्रू वैल्यूज निकालें इन सबको, यानी इन सब का जो मीन आता है, मीन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन दैट गिव्स यू अ ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला सब जगह पर वैलिड रहेगा। वैल्यूज पुट करके आपने सॉल्व कर दिया, तो ये जो आंसर निकल करके आया, ये आंसर आपका ट्रू वैल्यू है। अब एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बराबर आपके लिए एब्सोल्यूट एरर होती है। फर्स्ट रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर डेल्टा T1, सेकंड की डेल्टा T2, T3, T4 ये सभी हमने निकाल दी। तो फर्स्ट अपना जो इसका पार्ट था कि फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन दैट इज कंप्लीटेड, ये अपना कंप्लीट हुआ। अब अपने को क्या करना है, अब ये बोल रहा है कि आपको रिलेटिव एरर फाइंड करनी है। तो रिलेटिव एरर के लिए आप लोगों के लिए फॉर्मूला बताया था कि मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है। और इस जगह पर इनकी तो अपने को अब जरूरत पड़ने वाली नहीं है, ये वैल्यूज की अपने को जरूरत पड़ने वाली नहीं है मेजर्ड वैल्यू की। इस साइड को मैंने रफ कर दिया क्योंकि ट्रू वैल्यू भी अपने पास गिवन है, ये सभी ट्रू वैल्यूज हो गई, ये मेजर्ड वैल्यूज हो गई और ये एब्सोल्यूट एरर आ गई। तो तीनों ही हमने यहाँ पर काउंटिंग कर चुके हैं, अपने पास है। तो अब देखें, अब आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, ठीक है। अब रिलेटिव एरर जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहला है फॉर्मूला रिलेटिव एरर के लिए मीन, ये आप नोट कर ले बेटा, बुक में लिखा हुआ नहीं है ना, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक है ना। इसको बोलेंगे मोड मीन, मोड मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो ये ट्रू वैल्यू के लिए अपने पास फॉर्मूला है। तो भैया अब अपन कैसे फाइंड आउट करें, मोड मीन कैसे निकाला जाए। तो मोड मीन एब्सोल्यूट एरर, ये तो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर थी, ये जो इस साइड में निकली है ये इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स है, और आपको क्या निकालनी है, मोड मीन। तो मोड मीन सबसे पहले तो अपने को यही निकालनी पड़ेगी, ऊपर वाली ट्रू वैल्यू अपने पास 2.62 है ही, हमने पहले ही निकाल चुके हैं, तो इसको निकालना पड़ेगा इस इक्वेशन में रखने के लिए। तो मैं देखो लिखता हूं मोड मीन एब्सोल्यूट एरर बराबर, ये जितनी भी अपने पास ये निकल करके आए ना अपने पास, ये देखो एरर्स एब्सोल्यूट एरर, इन सब का मोड लेंगे और मोड लेने के बाद इनका मीन निकाल देंगे। तो देखो मोड 0.01 ये मोड, ठीक है, प्लस फिर मोड सेकंड क्या था -0.06 प्लस, फिर थर्ड वाला -0.20 फिर प्लस मोड 0.09 प्लस फिर मोड 0.18 मोड। तो देखो पांचों इंडिविजुअल आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 5 आ गई कि नहीं आ गई। और इसका क्या देखो मोड ले लिया, मोड का क्या लगाना है मीन, तो मीन यानी 1 2 3 4 5, तो 5 का डिवाइड लगा दो। तो अब देखो अगला स्टेप इसका, तो ये इसका मोड हटाऊंगा, तो सबसे पहले मोड हटा लो, 0.01 बच गया, फिर प्लस माइनस का इस वाली क्वांटिटी का मोड हटाऊंगा तो माइनस लेके उड़ जाएगा, ये क्या बचेगा
प्लस 0.06 प्लस इसका भी मोड लूंगा तो ये प्लस 0.20 यानी 20 प्लस ये भी मोड लेके यानी माइनस रिमूव हो जाता है यहाँ से और बाकी ये सब बच जाता है और अपॉन में आ जाएगा 5। अब अगले स्टेप में देखें, ठीक अगली स्टेप में आप देखेंगे तो इन सब का टोटल कर दें तो कितना हो गया, देखो 1 और ये 6 हो गए 7 और ये 20 कितने हो जाएंगे 27 और ये दोनों मिलकर के भी 27 हो रहे हैं। अरे ये दोनों ये तो मिलकर 27 हो गए, ये भी तो 27 हो रहे हैं तो 27 कितने हो गए 54, 27 दूनी 54 तो 0.54/5। ठीक है, अब अपन इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सॉल्व आगे करेंगे तो ध्यान से देखें आपके पास यहाँ पर आंसर जो आया था ना एब्सोल्यूट एरर, हर एक एब्सोल्यूट एरर 2 डिजिट्स में थी तो ये वाली भी आपके पास कितने डिजिट्स में होनी चाहिए 2 डिजिट्स में होनी चाहिए। तो डिवाइड लगाएंगे तो देखो 0.5 और फिर इसमें गया नहीं तो 0 फिर पॉइंट अच्छा 8 ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इतना सॉल्व हो गया। अब पॉइंट के बाद में कितने डेसिमल होने चाहिए 2 तो इसको अपन क्या कर देते हैं 0.11। अच्छा ये 11 जो हमने किया है ये हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ का मिक्सिंग करके लिया है। तो इस तरह से आपके पास ये मोड मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आई। अभी तो खाली यही है मोड मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आपको रिलेटिव एरर निकालनी तो इस जगह पर फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। तो नीचे आ रहा है तो रिलेटिव एरर बराबर तो 0.11 अपॉन फिर क्या आ जाएगा ट्रू वैल्यू और ट्रू वैल्यू कितनी है 2.62। तो इस तरह से अब इसमें डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड लगा देने से आई थिंक कितना आ जाएगा भाई है, फटाफट डिवाइड लगा करके देखो तो ये आपके पास रिलेटिव एरर निकल करके आ जाएगी। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के दौरान देखो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और इसकी जो यूनिट आती है ना मतलब जो भी आंसर आएगा वो आएगा और ये आएगी यूनिट लेस। ध्यान रखना है, अभी हम आगे बात करेंगे इसके आगे कोई यूनिट नहीं आती। जैसे इधर हमने सेकंड लिखे थे ना हर एक के आगे भाई ट्रू वैल्यू उसके लिए भी सेकंड लिखे थे, मेजर्ड वैल्यू के आगे भी इसकी यूनिट थी सेकंड और यहाँ पर भी हम क्या लिख रहे थे सेकंड। अब क्या होगा कि सेकंड से ऊपर वाले भी आंसर सेकंड में, नीचे वाला भी आंसर सेकंड में, तो सेकंड से सेकंड उड़ गया इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं बची। इस तरह से अपने पास ये यूनिट लेस आ जाएगी। अब ये तो हो गई अपने पास कैसी रिलेटिव एरर, ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है परसेंटेज एरर। तो ध्यान से देखें फर्स्ट आपने क्या किया मेजर्ड वैल्यू गिवन थी, आपने एवरेज निकाला, एवरेज निकाल के आपने ट्रू वैल्यू फाइंड कर ली, ट्रू वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर ली इस तरह, फिर एब्सोल्यूट एरर का भी आपने क्या निकाल दिया मोड मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दी, मोड मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल के आपने क्या निकाल दिया है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर निकल गई यहां पर। अब परसेंटेज एरर क्या होता है परसेंटेज एरर बराबर, ठीक है ना, ये रिलेटिव एरर जो भी है ना रिलेटिव एरर, ध्यान से देखिएगा रिलेटिव एरर इसमें हम क्या करते हैं इनटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा परसेंटेज एरर में बदल जाएगा। तो जो आपके आंसर यहाँ आया था ना, जो आंसर यहाँ आया था इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपके पास एक जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जो सॉल्यूशन दिया हुआ था बुक में इसने थोड़ा आगे और भी सॉल्व करके बताया, यानी जो ट्रू वैल्यू है यानी किसी ऑब्जेक्ट की ट्रू वैल्यू के बारे में पूरा कंसीडर किया। कंसीडर कैसे कर दिया कि ट्रू वैल्यू की ये वाली वैल्यू लिख दी प्लस परसेंटेज जो भी एरर आई थी ना वो उसके साइड में लगेज में लगा दिया। कुल मिलाकर के इसको सॉल्व करने पर लगभग 0.04 आ जाएगा। इसको लगभग सॉल्व करेंगे ना 0.04 आ जाएगा और अपन देखो 0.04 इंटू 100 ये कर देते हैं परसेंट, ठीक, और मल्टीप्लाई करते हैं ये केवल कितना बचेगा 4%, ये 4% आ जाएगा।
तो अब ये 4% आपके पास जो आंसर आया है ना, यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से ये 4% आ चुका है। अब ये क्या कहते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका बताता है। किसी फिजिकल क्वांटिटी को अपन कैसे लिख सकते हैं, ट्रू टाइम, यानी ट्रू टाइम यानी ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू तो कितनी आई थी फर्स्ट बताओ, 2.62 आई थी, फिर प्लस प्लस माइनस, और ये कितना देगा 4%, ठीक है ना, और इसके आगे सेकंड टाइम लगा देते हैं सेकंड। तो इस तरह से ये ट्रू वैल्यू और आ जाती है अपने पास टाइम की। आप लोग जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे आप लोगों को समझ में कम आएंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन में गिवन क्या होता है, गिवन होती है केवल मेजर्ड वैल्यूज, ये गिवन है, ठीक है ना। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है नंबर फर्स्ट, ट्रू वैल्यू फाइंड करनी है। ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, ठीक है ना। ट्रू वैल्यू टाइम है तो टी लिख देंगे, ब्रेथ है तो बी लिख देंगे, बी नॉट, है ना, और लेंथ है तो एल लिख देंगे। जो भी आपके लिए फिजिकल क्वांटिटी दी हुई हो उसी के अकॉर्डिंग आप सिंबल यूज कर लें। जैसे टाइम के अकॉर्डिंग हमने टी नॉट लिया था, कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको ए से रिप्रेजेंट कर दें, अनदर है तो बी से कर दें, थर्ड वन है तो सी से कर दें। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आप ट्रू वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर सेकंड नंबर पर आप क्या फाइंड आउट करेंगे, एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लेंगे, हर एक यानी इंडिविजुअल की, हर एक इंडिविजुअल मेजर्ड की आपने एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर ली। थर्ड में आप क्या करेंगे, मोड मीन, ठीक है ना, एब्सोल्यूट एरर, ये आप फाइंड करेंगे। ये फाइंड करने के बाद चौथे नंबर पे आप फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आपके पास सही है, ठीक है ना, मोड मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। फिर इसके बाद पांचवें नंबर पे आप क्या फाइंड कर देंगे, परसेंटेज एरर। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, यह है परसेंटेज एरर, ठीक है ना। मैं पांचवा पॉइंट इधर भी लिख देता हूं, पांचवा पॉइंट परसेंटेज एरर। और ये कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर बराबर जो भी रिलेटिव एरर निकल के आई ना उसमें आप क्या कर दो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो और वो किस में आगे लगा दो, साइन परसेंट का। तो इस तरह से ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही टॉपिक